मेरे पास हमारे साथ कुछ नए फ्रेंड्स आए हैं जो आज की क्लास में हमें कंपनी देंगे। और हमारे साथ है मुस्कान, हमारे साथ ध्रुव भी है, और कौन है? एनीबडी एल्स? सो वी हैव मुस्कान एंड ध्रुव। और बाकी हमारे अपने फ्रेंड्स हैं जो हर बार होते हैं हमारे साथ क्लास में। यश है, श्रेयांश है, अर्नव है। So let's introduce ourselves to each other. A brief introduction. So Muskan, can you please introduce? And before that, Vandana ma'am, I just want to say something. कि आज से जो सीरीज शुरू हो रही है ना, आज से जो 3 क्लासेस शुरू हो रही हैं, उनका नाम है प्री प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स। अभी तक जो आप कर रहे थे ना वो एडवांस कंप्यूटर स्किल्स थी, अब आप कर रहे हो प्री प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स। तो आप वही कंप्यूटर स्किल्स को सीखोगे कि अब आप काम या एम्प्लॉयमेंट में कैसे यूटिलाइज करोगे। ठीक है? सो अब जो हम सीख रहे हैं वो प्री प्रोफेशनल कंप्यूटर स्किल्स हैं, और ये एम्प्लॉय स्पेशल नाम का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं। सो इट इज सो इंटरेस्टिंग कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और अच्छे से स्मार्टली पार्टिसिपेट करेंगे सब लोग क्लासेस में, तो ये आपके एडवांस कंप्यूटर स्किल्स प्री प्रोफेशनल की तरफ जा रही है। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। और जैसे मैम ने कहा, सब लोग जल्दी जल्दी अपना एक एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। यू नीड टू इंट्रोड्यूस ना, आपके न्यू फ्रेंड्स भी हैं। जब हम कहीं जाते हैं, एम्प्लॉय स्पेशल प्रोग्राम है ना, तो जब भी हम कहीं जाते हैं, हम जॉब के लिए कहीं जाते हैं या हम किसी ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हमें पूछा जाएगा ना कि कहाँ से आए हो, तुम हो कौन। तो हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी होगी ना। इंट्रोडक्शन के किसी को कैसे पता चलेगा हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। तो इसलिए इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी पार्ट होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट का, हमारी जॉब स्किल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल करेंगे जो कि जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वी विल डू दैट इन MS वर्ड, but before that we will introduce ourselves. So let's start with Muskan. Do you want to introduce yourself? Ma'am, can you see Muskan, because we cannot see her own photo on the screen. No, I cannot see. She can keep talking. It's okay. Because we can hear you talking, and we can hear see the other participants. Maybe it's because of the number of people could be on the screen. Introduction में you have to tell your name, Muskan, and which school do you go to. ठीक है? So जब भी हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारा नाम बताएंगे और हम किस स्कूल को बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद मुस्कान। बोलो भी तो हम को सुनाई दे रही है। आपको तो आए हैं क्या? Ma'am, actually I don't know whether she will do it in this session or not. It's okay. Muskan, we can type also. You can type in the type box and you can introduce. That's okay. Till then, Muskan is typing. Dhruv, can you please introduce yourself? जैसे मुझे यहाँ से करना नहीं जी, I am जब तक मुस्कान टाइप करके हमें अपनी इंट्रोडक्शन देगी, तो ध्रुव, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? बारी में सक्षम की बारी नहीं है अभी। I am Dhruv Tikku. I study in Cambridge School. वेरी गुड ध्रुव। तो ध्रुव कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है और ध्रुव का पूरा नाम है ध्रुव टिक्कू। अर्नव, डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Chandra. I
My school name is. My school name is Sunrise Learning. वेरी गुड अन्ना, वेरी गुड। श्रेयांश क्विक, जल्दी जल्दी बताएंगे। जोर से सुनना यार नहीं। वेरी गुड। यश अनम्यूट। My school is यश जल्दी करो। my Sanjay. School is Sunrise Learning. वेरी गुड। अक्षत। Ma'am, my school name is. My व्हाट इज नेम? पहले अपना नाम बताओ। My school name is Sunrise Learning. वेरी गुड, वेरी गुड। सक्षम, यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सक्षम बोलो। My name is Saksam. I study in Class 3. school. I study in Class 5. Sunrise Learning. okay. Siddharth. Ceiling. Good afternoon. My name is Siddhartha Shakya. And where do you study? I live in Noida. Sunrise School. My school name is Sunrise School. Very good. Shreyas. बोलो Masha. myself Shreyas Verma. हाँ, I studying in Sunrise School. वेरी गुड। बहुत अच्छे से सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया। कोई रह तो नहीं गया? सोनाली मैम, पूरब है आपके साथ? नहीं मैम, अभी पूरब नहीं है। He'll come back at 5:50. ओके ओके। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल सीखेंगे एमएस वर्ड में, एंड दैट इज अबाउट रिज्यूमे राइटिंग। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। Please to be ready. See my screen. So we will learn how to write a resume. Anybody knows what is a resume? Anybody who wants to answer? Biodata. Biodata. What do you mean by biodata? Yeah. Name और हाँ और एड्रेस। हाँ, और अपनी हॉबी वॉबी भी लिखी जाती है, पता है कि नहीं? हाँ। Stop. जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, you go and sit with पापा। जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें अपने आप के बारे में, अपने बारे में बताना होता है ना, कि हम क्यों आए इस जॉब के लिए और आप हमें क्यों रखें इस जॉब के लिए। तो वो बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि हम कंपनीज को भेजते हैं, जिसको देखकर वो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी या फिर हमें बताएंगे कि हम जॉब के लिए मतलब हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वो होता है रिज्यूमे। तो रिज्यूमे में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम प्रेजेंट करते हैं एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमें क्या आता है, अगर हमने कहीं पर पहले जॉब की है तो वहां पर हमने क्या सीखा, और हमें इस जॉब, अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें क्यों इस जॉब के लिए रखेंगे, वो सब उस रिज्यूमे में आता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो कि एक फॉर एग्जांपल एक ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट को हम उस कंपनी को भेजेंगे जहाँ, मतलब भेजने वाले हैं जहाँ पर वो जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं आज के रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए। आपको जो डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एमएस वर्ड में बनता है। तो एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे। देन वी विल कीप, जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं तो हमें फॉन्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। फॉन्ट हमारा बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड, वो अच्छा दिखना चाहिए, इट शुड लुक गुड
जब दूसरा उसको पढ़े तो उसे बहुत अच्छा दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट को हम कैलिबरी और साइज 12 रखेंगे। हमारी एक फोटो हमारे राइट कॉर्नर पर लगाएंगे। रिज्यूमे में हमारी सारी इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे हम अपनी इंफॉर्मेशन से बताते हैं किसी को, जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। मैम फिर ओके। आप ध्यान से सुनेंगे, बीच में अनम्यूट तभी करेंगे जब आपको कोई क्वेश्चन हो, ओके? जब आपको कोई डाउट हो तभी अनम्यूट करेंगे। आप कहाँ तक पढ़े हो, आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? अगर कुछ हो सकता है हम में से कुछ लोग 10th कर चुके हो, कुछ अभी 10th क्लास में है, कुछ 8th में है, कोई बी लेवल में है, कोई सी लेवल में है। तो हमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी होती है रिज्यूमे में। आप अभी स्कूल में कौन सी स्किल सीख रहे हो वो बतानी है, या आपने अगर कोई स्किल सीख ली है तो उसके बारे में भी हम रिज्यूमे में लिखते हैं। आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज, फिर आपकी स्ट्रेंथ्स, और व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो रिज्यूमे, जैसा कि मैंने बताया, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जॉब, जिसको जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उसको उस डॉक्यूमेंट में अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, हमारी स्किल्स, हॉबीज, स्ट्रेंथ्स, और व्हाई दे शुड हायर अस। अगर कोई हमें नौकरी पर रख रहा है, जॉब हमें दे रहा है, तो क्यों के लिए सुटेबल कैंडिडेट है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले रिज्यूमे में आती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, साथ में अपना एमएस वर्ड खोलेंगे, सब लोग एमएस वर्ड खोलेंगे और हम रिज्यूमे बनाना शुरू करेंगे अपना। मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करूंगी अभी। तो सब लोग एमएस वर्ड खोलिए। एमएस वर्ड खोल लिया, और देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या साइज रखना है, साइज 12 कैलिबरी बताया था ना, कैलिबरी एंड साइज 12। तो आपने एमएस वर्ड खोल लिया। अब आप एमएस वर्ड में जाएंगे और साइज देखो, कैलिबरी, यहाँ पर फॉन्ट इज कैलिबरी एंड साइज आपको कितना रखना है, 12। तो सब लोग इतना कर लो पहले, साइज 12 कैलिबरी फॉन्ट कर लिया। अभी हम कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, रिज्यूमे। तो वी कैन टाइप रिज्यूम, वी विल मेक इट बोल्ड। बोल्ड कैसे करते हैं, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल बी, या फिर आप यहां से जाकर भी बोल्ड कर सकते हो। और वी विल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से अलाइनमेंट होती है, ये है अलाइनमेंट। सो रिज्यूमे विल कम इनटू द सेंटर, ये सेंटर में आ गया और हमने इसे अंडरलाइन भी कर दिया। अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है ना आपको, तो मैं अपने लिए, आपको दिखाने के लिए फॉन्ट बड़ा कर रही हूँ, ओके, ताकि आपको ठीक से दिखे, इसलिए मैं फॉन्ट बड़ा कर रही हूँ। आप अपना 12 भी रखेंगे, ओके। अब हमें वापस लेफ्ट साइड में आना है, तो ये अलाइनमेंट से हम लेफ्ट साइड में वापस आ गए, ठीक है। इतना हो गया सबका। डन।
अब हमने देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम रिज्यूमे में डालते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल, Can you please put the charger on in the laptop? इन माई लैपटॉप। मुझे तो ध्यान ही नहीं चाहिए। सक्षम बेटा चार्जर ला दे। सक्षम, गिव मी चार्जर। Ma'am, you'll have to increase your font because we are not able to see. Yeah, now Yes, it is. I am doing it. I am doing it. मैं अपने लिए फॉन्ट बड़ा कर रही हूँ ताकि बच्चे देख सकें, स्टूडेंट्स देख सकें कि क्या लिख रही हो, लेकिन आपको 12 साइज रखना है कैलिब्री। ओके, That is fine, ma'am. But for Muskan, 12 is also very small to see on the screen. So I am Yes. keeping it 14 then, so that she is able to see what she is writing. 14 or 16. Yeah. यस, ठीक है। So तो मैं can we first write the points that you're teaching so that we can do it later also, because doing side by side, I don't know how much they'll be able to grasp. Is that possible? व्हाट यू वांट? I'm saying, can she write on the copy side by side what you are typing so that she can do it later? यस, जो लोग कर पाते हैं साथ में वो साथ में करते रहेंगे, और जो लोग बाद में करना चाहते हैं they can just keep on noting the points and they can make a resume later on and they can share it. Okay, that's fine. Yes, ma'am. Okay, so now we start with personal information. So now this will not be the line, ऐसे होगा। and आप अगर आप चाहते हो तो आप जो हेडिंग्स हैं उनको 14 कर सकते हो, लेकिन जो अंदर कंटेंट रहेगा वो 12 ही रहेगा। बहुत बड़ा फॉन्ट और बहुत छोटा फॉन्ट नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुव, ठीक से बैठेंगे? आई एम वॉचिंग यू। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आया था ये देखो, फुल नेम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना नाम लिखेंगे पहले। नेम, नेम को आप बोल्ड रख सकते हैं, नेम बोल्ड रखेंगे, लेकिन जब हम अपना नाम टाइप करेंगे तो बोल्ड नहीं रखेंगे। सो आई एम राइटिंग, आई विल मेक इट फॉर फुल नेम रखना है। तो अगर आप कुछ लगाते हो, सिंगार, गुप्ता, साहनी, सूरी, जो भी आप लगाते हो, अपना सर नेम वो भी लगाना है, पूरा पूरा नाम लिखना है, फुल नेम। ओके, then you have to write parents name। यहाँ पर आप फादर नेम लिख सकते हो, मदर नेम लिख सकते हो, जो आप चाहो। तो आई एम राइटिंग फादर्स नेम and आपको अपना लिखना है, कॉपी नहीं करना मेरा। अपने पापा का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना नाम वंदना मत बना देना, ठीक है? ओके, इतना हो गया। और देखो अब हमने क्या लिखा था इसमें, और क्या रखा? एड्रेस। नाउ वी विल राइट आवर, मेरा बड़ा हो गया क्योंकि मेरा फॉन्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपका सही आएगा पेज पर। एड्रेस,
एड्रेस पूरा लिखना है, फ्लैट नंबर, अगर आपका फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर जो भी है, आपका सोसाइटी नेम, देन आपका सेक्टर, फिर आपका स्टेट, पूरा एड्रेस विद पिन कोड. So I am writing my पूरा एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस लिखना, याद रखना, मेरा एड्रेस नहीं लिख देना. एड्रेस के बाद हमारे पास था फोन नंबर एंड ईमेल आईडी. आई विल ऐड फोन नंबर. यहाँ पर आपको वो वाला फोन नंबर देना है जो आप अटेंड करोगे, मतलब कि कोई कॉल करेगा तो वो फोन रिसीव होना चाहिए. तो आप अपने मम्मी पापा का नंबर दे सकते हो, अगर आपके पास अपना फोन है तो आप अपना नंबर दोगे. एंड यू विल मेक श्योर, क्योंकि हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, हमने ये नंबर दिया है, तो हमें जो कॉल है उसका वेट करना है और रिसीव करने के लिए रेडी रहना है. तो ऐसा नंबर देंगे जो इजीली अवेलेबल हो. मम्मी पापा का नंबर दे सकते हो, अगर पापा ऑफिस जाते हैं तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी, तो आप मम्मी का नंबर दोगे, या अगर आपके पास अपना फोन है तो आप अपना नंबर दोगे. ये आपका फोन नंबर आ गया. And next is email ID. Email. अगेन जैसे हमने फोन नंबर में वो वाला फोन नंबर दिया जो कि एक्टिव है, जो कि रिसीव हो सकता है, जो जहां पर मैं अवेलेबल हो सकता हूं अगर कोई फोन आता है मुझे जॉब के लिए. ठीक है, तो इसी तरह से आपको ईमेल आईडी भी वो वाला देना है जो आप रेगुलरली चेक करते हो, जो आप ओपन कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, अभी उसका रिप्लाई आया है या नहीं आया है. तो आप अपना ईमेल आईडी दोगे यहाँ पर. ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका ईमेल आईडी ऐसा हो जाएगा. ऑल सेट, इतना कर लो सब लोग. तो सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली रिज्यूमे में, और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमारा फुल नेम, मदर या फादर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी ये हमने डाल दिया. ठीक है, हो गया.
मैम और हो गया। मैम की आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट हो मैम आप। मैम अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, वंदना मैम। ओह सॉरी। मैम अभी हो गया। अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन डन हो गया। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा था? पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया ना। नेक्स्ट हमें क्या डालना है? अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं या हमने क्या पढ़ाई कर ली है, वो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें करंटली स्टडिंग, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो डालोगे कि आई एम स्टडिंग इन क्लास और लेवल जो भी है। अगर आप पढ़ चुके हो, आपने 10th कर लिया है, अभी आप 12th के लिए अपेयर हो रहे हो, तो आप लिखोगे कि आई एम स्टडिंग इन सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड, और जो आप कंप्लीट कर चुके हो वो आप डालोगे कि डन सेकेंडरी क्लास। तो वो आपको डालना है जो आप कर चुके हो। अगर कुछ क्लासेस कर ली हैं, तो जैसे हम में से कुछ बच्चे हैं जो लेवल ए और बी कर चुके हैं, तो दे कैन राइट completed level A and B appearing for level C, है ना। और जो बच्चे अभी A में है वो they can write कि I am studying in level A at Sunrise Learning School। जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो हम लिखेंगे। तो मैं ये वंदना मैम is studying in level C and she has completed level A and B, is that okay? तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन में ये डाल रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने डाला, जैसे जो हमने फॉन्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन का रखा था वैसा ही हमें एजुकेशन का भी रखना है, ये ध्यान रखना है। एजुकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हो, एजुकेशन इज ओके। ओके, एजुकेशन। तो एजुकेशन में व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, I will write. So we will make use of bullets. हम यहाँ पर bullets का यूज करेंगे। bullets को करने के लिए you can go here and add a bullet here. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो सनराइज के स्टूडेंट्स हैं उनको बता चुकी हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं they can see होम में यहाँ पर बुलेट्स होते हैं। इट मेक्स योर डॉक्यूमेंट लुक वेरी गुड और प्रेजेंटेबल, और बहुत इजी होता है, जो पढ़ता है उसके लिए भी बहुत इजी होता है समझना कि आप क्या समझाना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं लिखूंगी करेंटली डूइंग, मैं लिख रही हूँ कि I am a student of NIOS level C at Sunrise। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, ऊपर वाला चला जाएगा। I am a student of NIS level C at Sunrise Learning School। एंड मैंने क्या कर लिया है वो भी मैं डाल सकती हूँ, completed level A। लेवल ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, तो आई विल राइट NIOS लेवल A एंड B। मैं अपने मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, अभी मैं C लेवल में अपेयर हो रही हूँ और मैंने A और B लेवल कंप्लीट कर लिया है। दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप में से कुछ लोग हैं जो 10th में अपेयर कर रहे हैं, तो यू कैन राइट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th ग्रेड 10th
या फिर आप लिख सकते हो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ NIOS सेकेंडरी at Sunrise Learning School and I have completed levels A, B and C. अगर आप A और B और C कर चुके हो, ठीक है, तो जो आपका कंप्लीट हो गया वो भी लिखना है और जो आप कर रहे हो वो भी लिखना है एजुकेशन में, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. Ma'am, Done? can you please show the second part that you have just mentioned regarding the education qualification? It is displayed. No, I can only see the resume wala sheet. You want to see the PPT? No. I want to see. But you've only done one slide only, na resume wala which you have typed. अब जो resume में मैं अभी टाइप कर रही हूँ, I am typing about the education and it is being shared. Can't you see? You cannot see the education? Yeah, I cannot see the education wala part. Maybe there is some. Everybody else can see this. Yes, everybody can see. Muskan Mama, you exit and then come back. Exit and join back. Maybe some network issues there. Okay. Is that okay? आप सबको समझ आ रहा है एजुकेशन कैसे डाला हमने? इसके बाद सब इजी होता जाएगा. जैसे हमने ये डाला है वैसे आगे और डाल देंगे. और अगर हमने कोई कुछ डिप्लोमा किया है कहीं से, कोई कोर्स किया है, तो वो भी हम डालेंगे. जैसे कि अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि AEMP का कोर्स कर लेंगे, तो आप उसमें डाल सकते हो एजुकेशन में अपने कि मैंने ये वाला कोर्स किया. अगर आपने कोई कोर्स किया कहीं से और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपना डाल सकते हो. राइट? ओके, डन. नेक्स्ट इज एजुकेशन के बाद हमको अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है. दिस इज एजुकेशन. और अब आएगी हमारी स्किल्स. स्किल्स में वो वाली स्किल्स आएंगी जो कि हम सीख रहे हैं और जो हम सीख चुके हैं. तो जैसे अभी कुछ वोकेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो हम सीख रहे हैं स्किल्स. क्या क्या स्किल सीख रहे हो यश, आप बता सकते हो कौन सी स्किल सीख रहे हो आप स्कूल में? क्रिएटिव प्रोडक्शन. ओके, अर्नव आप कोई स्किल बता सकते हो, क्या सीख रहे हो आप? AEMP में क्या आता है? आर्ट एंड मल्टीमीडिया, है ना? कुछ लोग आप सब कुछ, लेकिन जो कंप्यूटर में सीख रहे हो वो भी तो स्किल है ना. कंप्यूटर में कौन सी स्किल सीखी है आप लोगों ने? MS ऑफिस. यस, वो किसके अंडर आता है? MS ऑफिस. तो आप लिख सकते हो कंप्यूटर, सॉरी, स्किल्स में आप लिख सकते हो. और ऊपर वाला हटा दो, नीचे आ जाऊं मैं. मुस्कान मम्मा, यू वांट टू सी द एजुकेशन वाला? Yes, ma'am. I have just seen it. It's okay. I have noted it down. Thank you. Okay. I will share the sample. Don't worry. Okay, ma'am. Okay. तो स्किल्स में जैसे कि आप कंप्यूटर स्किल्स सीख रहे हो, कंप्यूटर स्किल्स, और कंप्यूटर स्किल्स में अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्किल सीखी है तो आप वो डालोगे उसमें. जैसे आपने MS Excel, MS. मैम स्क्रीन नहीं आ रही. नहीं आ रही? आ तो रही है, मुझे तो दिख रही है. और किसी को भी नहीं दिख रही?
यस, आप अपने फोन पे ना ऐसे स्लाइड करो, ऐसे आगे आगे चलो, स्लाइड करो, आपको दिखेगी। स्लाइड स्लाइड करते जाओ जब तक आपको दिखे ना। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, और अगर आप सारा इकट्ठा लिखना चाहते हो तो आप सीधा लिख सकते हो MS ऑफिस स्किल्स। अगर हम उसमें परफेक्ट हो गए हैं तो वी कैन राइट MS ऑफिस। ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स। और कौन सी स्किल्स है? आपने बताया क्रिएटिव प्रोडक्शन, क्रिएटिव प्रोडक्शन। क्रिएटिव प्रोडक्शन में भी अगर कोई ऐसी स्किल है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, बहुत अच्छे से आपको आती है, यू कैन मेंशन इट। कैंडल मेकिंग और वट एवर हाउ जो आप सीखते हो ना वोकेशनल में, आप वी कैन मेंशन इट। ओके, क्रिएटिव प्रोडक्शन, देन आर्ट एंड मल्टीमीडिया। अगर आप किसी बेकरी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी जो स्किल है, कौन सी वाली स्किल रहेगी? कोई बताओ, कोई बता सकता है कि अगर हम बेकरी में किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कौन सी स्किल पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी स्किल को पहले सबसे मेंशन करना है? अनम्यूट एंड टेल मी। I'm baking. बेकिंग, कुकिंग। तो अगर हम बेकरी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हो ना, उस जॉब से रिलेटेड जो स्किल है वो सबसे पहले आप मेंशन करोगे। तो अभी हम ऑफिस असिस्टेंट की जॉब की बात कर रहे हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट में कंप्यूटर स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इसलिए हमने सबसे पहले लिख दिया कंप्यूटर स्किल। क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट वाला जो होगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि आपको कंप्यूटर पे काम करना आता है कि नहीं आता है। जो बेकरी वाला होगा उसको इंटरेस्ट होगा कि आपको कुकिंग और बेकिंग आती है कि नहीं आती है। तो पहले वो वाली स्किल डालेंगे जो कि उस जॉब से रिलेटेड होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्किल्स डाल ली। कुकिंग बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, ऐसे नहीं कि बहुत लंबी लिस्ट। नो, वी हैव टू कीप आवर रिज्यूमे शॉर्ट एंड क्रिस्प। जो मेन स्किल्स हैं, जो उस जॉब को, जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ फायदेमंद है, उस जॉब में वो हेल्प करती है, वो हम ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे और बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम तो स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना, फिर तो हमारी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो छोटी रखेंगे लिस्ट अपनी, और उस जॉब्स को हाईलाइट, जो उस जॉब से रिलेटेड स्किल्स को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो स्किल्स वाला पार्ट क्लियर, डन। ओके, तो जैसे बेकरी में है तो हम कैफे मैनेजमेंट स्किल्स है, बेकिंग स्किल्स है, कुकिंग स्किल्स है, ये रख सकते हैं। और ऑफिस स्किल्स के लिए टाइपिंग है, MS वर्ड है, मल्टीमीडिया है, और हम हाउसकीपिंग वगैरह भी सीखते हैं ना, तो दैट कैन आल्सो हेल्प। ठीक है, तो वो आप अपने मम्मा से, पापा से, अपने टीचर से पूछ सकते हो कि मुझे इसमें क्या रखना चाहिए। आपको हेल्प की जरूरत हो तो आप हेल्प लेंगे। ठीक है, स्किल्स हो गई। स्किल्स के बाद हम अपने इंटरेस्ट और हॉबीज लिखेंगे। स्किल्स में जैसे एग्जांपल दिया है, डाटा एंट्री है, शॉप मैनेजमेंट है, सोशल स्किल है, तो इस तरह की स्किल्स हम डाल सकते हैं। फिर हॉबीज में जो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी कैन राइट 2 और 3 हॉबीज। बहुत लंबी लिस्ट नहीं डालनी है। ओके, ये भी याद रखना है, 2-3 हॉबीज जो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जो हमारी बहुत पसंद की है, वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड बुलेट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई कैन राइट पेंटिंग, आई कैन राइट सिंगिंग, आई कैन राइट, और अगर
क्योंकि मैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा रही हूँ और मुझे टाइपिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आई कैन राइट टाइपिंग। ठीक है, कुकिंग, बेकिंग, कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप 2-3 अपनी हॉबीज इसमें डाल सकते हो। ये हो गई आपकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज। कोई बात नहीं, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे हो तो हम बाद में आराम से बैठ के अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। अभी हम ध्यान से मैम की बात को सुनेंगे, ठीक है? आप एक हॉबी लिख दो और बाद में ऐड कर देना, इट्स ओके। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि हमारी क्या चीज है जो हमें बहुत अलग बनाती है, हमारी कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज है जो जिसके कारण हमें उस जॉब में रखना चाहिए। तो ऐसी कोई स्ट्रेंथ होगी ना आपकी। आप में से कोई एक स्ट्रेंथ बता सकते हैं अपनी? यस, आप बता सकते हो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? डेकोरेशन। Very good in decoration, so you can write that you are very good in in creative production, in you are very good, that is your strength। जैसे ध्रुव है हमारे साथ, तो ध्रुव की स्ट्रेंथ हो सकती है कि ही इज वेरी गुड इन पेंटिंग एंड ही इज वेरी गुड इन आर्ट एंड पेंटिंग, तो ही कैन राइट कि आई एम वेरी गुड इन आर्ट एंड पेंटिंग। कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं तो दे कैन राइट कि आई एम वेरी गुड, माई स्ट्रेंथ आर म्यूजिक। और अगर आप बहुत अच्छे से रूटीन फॉलो करते हो, इफ यू कैन फॉलो द रूटीन वेरी वेल, आपको कोई शेड्यूल दिया जाता है और आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, तो दैट इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ, है ना? तो हमारे में से कई स्टूडेंट, यस, I just want to ask, suppose my daughter Muskan, she's good at handling all the household work and very particular about timing and everything and in social and self-care skills. So what can you give? she will write time management, Okay. organization skills, organization, time management एंड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग भी चाहिए होती है एडीएल्स में। organization, very good in organization things, very good in Like she participates with me in like setting up of stalls and participating and displaying her own stuff and also what can we write in that? she can write very social हो गया ना, social ही हो गया वो तो। she's putting stalls and she's so that is social में ही आएगा ना। Okay. or if she follows, I can follow, you can write I can follow structure, sorry, Okay. I can follow structure। I am very particular about time, ऐसे लिख सकते हैं कि I have very good time management, I am very good in time management, I am very good in organizing things, I am very good in following the structure। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सकते हो। और हाईलाइट मतलब फिर, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी स्किल्स हैं उस जॉब में अगर उस जॉब से रिलेटेड कोई ऐसी स्ट्रेंथ है तो उसको आपको सबसे पहले लिखना है। Okay. Okay. Right, ma'am. Thank you so much. एंटरप्रेन्योर स्किल्स, यस, Okay. जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स आ गई। और अब आपने क्या लिखना है? व्हाई आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस, व्हाई दिस जॉब, या ऑब्जेक्टिव, या व्हाई दिस job, why I'm applying for this job, because I want
टू बी इंडिपेंडेंट। आप लिख सकते हो यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर फिर से हम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। I enjoy doing office work। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया एक तरह से कि why you should hire me, because why I am applying for this job, because I want to be independent and enjoy doing work, that's why I am applying for this job। तो यहाँ पर ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए कवर। डन। तो अब हमारा रिज्यूमे हो गया। आई एम मेकिंग इट स्मॉल साइज नाउ। And we will try to keep it 2 पेज में ही फिट हो जाए। So like I told earlier कि हमारा जो रिज्यूमे है it should be very short and crisp। जो भी उसको देखे उसको समझ आ जाना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं। ठीक, तो अब हम इसको व्यू, मेरा तो एक ही पेज में आ गया। ओके, हम बहुत छोटा रखेंगे। तो सेकंड पेज मेरा ब्लैंक है, एक पेज का रिज्यूमे इज ओके। इट इज क्लियर हु आई एम, इट इज गिविंग मी। अब मैं फिर से बड़ा कर देती हूँ इसको आपको आपके लिए। ये मेरे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है दूसरे कंपनी को या जिसके लिए मैं जॉब जहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, हु आई एम, मेरा नाम, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फिर मेरी स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेरे को क्या क्या आता है, मेरी हॉबीज के बारे में, मैं किस चीज मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी स्ट्रेंथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और व्हाई आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। अब आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर। तो उसके लिए आपको राइट अलाइन करना होगा। सॉरी, इंसर्ट करेंगे पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर, and I will take a sample picture। आप अपनी पिक्चर यहाँ पर लगा दोगे। इसको आप अलाइन करोगे, उसकी साइज वगैरह सब ठीक करके, और इसको आप अलाइन कर दोगे राइट साइड पे। अभी भी ये मेरी थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी और छोटा कर सकते हैं।
कि मेरा फॉन्ट साइज बड़ा है ना, इसलिए ये ऐसे दिख रही है। आपको यहाँ पर अपनी पिक्चर लगानी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जहाँ है ना वहां पर नीचे, जहाँ पर आपका नेम आ रहा है ना उसके आगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो आप सबको क्या करना है? डन। आप सबको अपना रिज्यूमे बनाना है। एंड सोनाली मैम कैन शेयर एन ईमेल आईडी, एम्प्लॉय स्पेशल वाली ईमेल आईडी, वी विल शेयर इट इन द ग्रुप। और आप सबको अपना रिज्यूमे बनाकर उस ग्रुप में पोस्ट करना है। आई विल शेयर द पीपीटी एंड आई कैन शेयर, वैसे सैंपल मेरा इतना अच्छा बना नहीं है, बट आई विल शेयर द सैंपल रिज्यूमे इन द ग्रुप, क्योंकि वो छोटा बड़ा फॉन्ट करने में वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। आपको 12 फॉन्ट रखना है, 12 फॉन्ट रखना है, कैलिब्री रखना है, अपनी अच्छी सी पिक्चर लेनी है, पासपोर्ट साइज। ये मोगली वाली पिक्चर मत लगा देना सब लोग, ठीक है? अच्छी वाली पिक्चर लेनी है, अच्छी पासपोर्ट साइज जैसी यहाँ तक वाली, पूरी पिक्चर भी नहीं लगानी है। पासपोर्ट साइज फोटो लगती है रिज्यूमे में, छोटी जो यहाँ तक होती है। ओके, ऊपर का फेस आना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए फेस, वो वाली पिक्चर लगेगी। हम अपने बारे में पूरा अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, मैम के रिज्यूमे में से कॉपी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है? और जो भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखोगे, अपनी स्किल्स के बारे में लिखोगे जो आपको आता है, वो मैम कंप्यूटर स्किल्स वाले नेक्स्ट सेशंस में देख के डिस्कस भी करेंगे, असेस भी करेंगी। अगर आपने लिखा है आपको ऑफिस में कोई स्किल अच्छे से आती है तो उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं, मैम करा के भी देख सकती हैं। ठीक है? और ये लिख दिया मैंने ईमेल आईडी, employeespecial@sunriselearning.in। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनानी है कि बहुत सारी स्किल्स लिख दी, बहुत सारी हॉबीज लिख दी। नहीं, 2-3 जो कि उस जॉब से रिलेटेड हो।